नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे अयोध्या राम नगरी के बारे में। तो दोस्तों, क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या में राम जी के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रकट हो गए दिव्या शेषनाग, जिनका संबंध साक्षात लक्ष्मण जी से बताया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इतना बड़ा चमत्कार देखकर बड़े बड़े पंडित के विशेषज्ञों के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री के भी होश उड़ गए। लेकिन इसे काफी शुभ संकेत माना जा रहा है। इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों ताले जमीन खिसक जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप एक सच्चे सनातन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। और आप भी राम मंदिर बनने से बहुत खुश है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अयोध्या इतिहास रचने को बहुत करीब है, जिस दिन का सभी सनातनियों को बरसों से इंतजार था। आखिरकार वह दिन आ ही गया। दोस्तों, अयोध्या में बना रहे भव्य राम मंदिर में आप प्रभु श्री राम जी विराजमान हो गए हैं, अपने भक्तों को दर्शन दे दिए हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही स्थायी गर्भगृह में रामलाल के दर्शन बंद कर दिए गए थे। अब 23 जनवरी से दर्शन आरंभ हो गए हैं, जब रामलाल को नए बन रहे राम मंदिर के गर्भगृह में स्थानांतरित किया जाएगा। इस आंदोलन की आंच में पूरा देश झुलसा था। सैकड़ों ने सीने पर गोली खाई थी तो हजारों ने अपना लहू पानी की तरह बहा दिया था। बात हो रही है राम जन्मभूमि यानी अयोध्या के बारे में, जो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उसने पूरे दुनिया को भगवान राम की अस्तित्व से रूबरू करा दिया है। इस कार्यक्रम के 7,000 से ज्यादा वीआईपी को न्योता दिया गया है। लेकिन जब 22 जनवरी को विशेष ज्योतिष आचार्य की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा था, इस दौरान जो बड़ा चमत्कार हुआ उसकी जानकारी आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो में बने रहे। सच्चाई जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जब नरेंद्र मोदी जजमान प्रतिष्ठा की तैयारी करने पहुंचे, चारों भाइयों के साथ रामलला की छोटी प्रतिमा और 5 फुट की बालक स्वरूप रामलला की बड़ी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की गई है। सबसे पहले तो प्राण प्रतिष्ठा में जितने भी हमारे यहाँ देवी देवता है, नवग्रह और जितनी भी ऋषियां हैं, सभी को शांति करने के लिए पूजा अर्चना हुई। यह सब करने के बाद में मूर्ति की शुद्धिकरण किया गया और मंत्र जाप शुरू किया। यह मंत्र काफी वैदिक होते हैं। इन मंत्रों में ऐसी शक्तियां होती हैं कि यह किसी भी मूर्ति के अंदर प्राण डाल सकती है। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्य पूरा हुआ, इस दौरान वहां पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी के पंडितों के और वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। गर्भगृह में प्रभु श्री राम की मूर्ति के चरणों के पीछे से अचानक सांप का एक छोटा बच्चा निकल गया, जिसे देखने के बाद सभी लोगों का यही मानना था स्वयं श्री शेषनाग है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शेषनाग कौन थे। बहुत प्राचीन काल में लोग हिमालय के आसपास ही रहते थे। वेद और महाभारत पढ़ने पर हमें पता चलता है कि आदिकाल में प्रमुख रूप से ये जातियां थीं देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, भल्ल, वसु, अप्सराएं, पिशाच, सिद्धक, मरुदगण, किन्नर, चारण, भाट, किरात, रीछ, नाग, विद्याधर, मानव, वानर आदि। इनमें से कुछ जातियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न होती थी। नाग जाति भी अलौकिक जातियों में से एक थी। नागों में सबसे महत्वपूर्ण नाग शेषनाग थे। शेषनाग क्या 1000 फन वाले सांप थे या कि मनुष्य, यह शोध का विषय हो सकता है। हालांकि कई जगहों पर उन्हें एक पुरुष के रूप में भी चित्रित किया गया है। यह भी कहते हैं कि उनके मुख्यतः 1000 भाई थे। यह भी कहते हैं कि वे अपनी इच्छा से नाग का रूप धारण करने की क्षमता रखते थे। कौन थे शेषनाग? शेषनाग के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के फन पर धरती टिकी हुई है। धरती टिकी हुई होने का मतलब संपूर्ण धरती नहीं, दरअसल समुद्र के अंदर से प्रकट हुई एक महाद्वीप वाली धरती पूर्वाकाल में शेषनाग की तरह ही थी। दूसरी ओर नाग मूलतः पाताल लोक में ही रहते हैं। चित्रों में अक्सर हिंदू देवता भगवान विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए चित्रित किया गया है। दरअसल शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक हैं। मान्यता है कि शेषनाग के 1000 मस्तक हैं। इनका कहीं अंत नहीं है, इसीलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। शेष को ही अनंत कहा जाता है, जो कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू के बेटों में सबसे पराक्रमी और प्रथम नागराज थे। कश्मीर के अनंतनाग जिला इनका गढ़ था। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रू के हजारों पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनाग ही थे। उनकी सांसारिक विरक्त का कारण उनकी मां, भाई और उनकी सौतेली मानविनता और गरुड़ थे, जिनमें आपसी द्वेष था।
उन्होंने अपनी छली छली माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने को ही श्रेष्ठ माना। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बांध दिया। इसके अलावा उन्होंने भगवान विष्णु का सेवक बनना ही अपना सबसे बड़ा पुण्य समझा। शेषनाग के पृथ्वी के नीचे जाते ही अर्थात जललोक में जाते ही उनके स्थान पर उनके छोटे भाई वासुकी का राज्य तिलक कर दिया गया। तो आइए दोस्तों, लक्ष्मण के रूप में शेषनाग का अवतार। त्रेता युग में विष्णु ने भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होने का फैसला किया। शेषनाग उनके साथ गए और लक्ष्मण के छोटे भाई के रूप में अवतार लिया। वे वस्तुतः अविभाज्य थे। लक्ष्मण छोटे भाई थे और इसलिए उन्हें अपने बड़े भाई भगवान राम की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था। लक्ष्मण ने इस कार्य को खूबसूरती से पूरा किया और भगवान राम के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति के लिए उनकी सराहना की जाती है। लक्ष्मण के रूप में अपने अवतार में शेषनाग ने भगवान की अटूट सेवा की और प्रचुर कृपा प्राप्त की। उन्होंने एक आदर्श भाई और आत्म बलिदान के दृष्टिकोण का उदाहरण प्रस्तुत किया। जब युद्धभूमि में ब्रह्मास्त्र के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे, तो भगवान राम ने कहा था कि इस संसार में उन्हें कुछ भी मिल सकता है, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई नहीं। ऐसा था दोनों के बीच प्यार और समर्पण। लक्ष्मण ने प्राण त्याग दिए क्योंकि ऋषि दुर्वासा राम के दरवाजे पर प्रकट हुए और लक्ष्मण को दरवाजे की रखवाली करते हुए देखकर राम से मिलने की मांग की। उस समय राम यम के साथ एकांत में बातचीत कर रहे थे। बातचीत शुरू होने से पहले यम ने राम को सख्त निर्देश दिए कि उनकी बातचीत गोपनीय रहेगी और जो कोई भी कमरे में प्रवेश करेगा उसे जीवन से मुक्त कर दिया जाएगा। राम सहमत हो गए और उन्होंने लक्ष्मण को अपने द्वार की रक्षा करने का कर्तव्य सौंपा। जब दुर्वासा ने अपनी मांग रखी तो लक्ष्मण ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने धमकी दी कि यदि लक्ष्मण ने तुरंत राम को अपने आगमन की सूचना नहीं दी तो वे पूरी अयोध्या को श्राप दे देंगे। दुविधा में पड़े लक्ष्मण ने फैसला किया कि पूरी अयोध्या को दुर्वासा के श्राप के तहत आने से बचाने के लिए बेहतर होगा कि वह अकेले ही मर जाएं और इसलिए उन्होंने राम की सभा को बीच में रोककर उन्हें ऋषि के आगमन की सूचना दी। राम ने तुरंत यम के साथ अपनी बैठक समाप्त की और उचित शिष्टाचार के साथ ऋषि का स्वागत किया। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और अपनी बात पर कायम रहे। अपने भाई के वचन को पूरा करने के लिए लक्ष्मण ने सरयू नदी के तट पर जाकर तपस्या के माध्यम से संसार त्यागने का संकल्प लिया और भगवान विष्णु के इंतजार करने से पहले वे कूद पहुंच जाते हैं। तो क्या दोस्तों, शेषनाग का अवतार है बलराम। बलराम वसुदेव और देवकी के पुत्र थे। वह भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे। उन्हें शेषनाग का अवतार कहा जाता है। उनका हथियार हल था। उन्हें हलधर भी कहा जाता है। वह इच्छाओं से रक्षक, शक्ति की दिव्यता या दैवीय शक्ति है जो कर्तव्य, ईमानदारी और सादगी का प्रतीक है। त्रेता युग में त्रेता युग, द्वापर युग बलराम का शाश्वत अवतार लक्ष्मण के रूप में था। जैसा कि वेरावल के स्थानीय लोगों का कहना है, शहर में एक गुफा है जहां ऐसा माना जाता है कि सफेद सांप बलराम के मुंह से निकला था। इसी प्रकार दोस्तों, लक्ष्मण और बलराम शेषनाग के अवतार थे, जो कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में जब देवकी 7वें बच्चे से गर्भवती थी, तो भगवान विष्णु ने योगमाया को बुलाया और कहा, देवकी के 7वें शाश्वत भ्रूण को रोहिणी के शरीर में स्थापित किया जाना चाहिए। योगमाया ने देवकी के गर्भ से भ्रूण को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। ऐसा कंस द्वारा उसके जन्म के समय उसे मारने से रोकने के लिए किया गया था। कंस को देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मारा जाना तय था और कोई जोखिम न लेने के लिए वह देवकी से पैदा हुए सभी पुत्रों को जन्म के समय ही मार रहा था। रोहिणी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद बलराम के रूप में शाश्वत अवतार का जन्म हुआ। कंस को सूचित किया गया कि देवकी की 7वीं संतान मर गई है। बलराम नंद बाबा के घर में पल रहे थे। 1 वर्ष के बाद कृष्ण का जन्म हुआ। वे दोनों ही सुंदर और आकर्षक थे। नामकरण संस्कार के समय गर्ग ऋषि ने कहा था कि इस बालक में अनंत बल होगा, इसीलिए उन्हें बलराम कहा जाता है। चूंकि वे देवकी से रोहिणी के गर्भ में आए थे, इसलिए उन्हें भगवान संकर्षण के रूप में जाना जाता है और उनकी ताकत के कारण उन्हें भगवान बलराम के नाम से जाना जाता है। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने अकेले ही बहुत ही कम उम्र में महान राक्षस असुरधेनुका, जो गधे के रूप में था, को मार डाला। रुक्मणी के विवाह से ठीक पहले आनर प्रदेश के राजा रैवत की पुत्री रेवती का विवाह बलराम से हुआ था। बलराम जी आजीवन कृष्ण के साथ रहे और उनकी रक्षा की। वह कृष्ण से बड़ा था, इसलिए वह उसे आदेश नहीं दे सकता था, लेकिन जब भी कृष्ण को उसकी आवश्यकता होती, उन्होंने उन्हें अपनी सेवा देने में कभी संकोच नहीं किया।
उन्होंने राक्षसों और राक्षसों को मारने में योगदान दिया था। कंस द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में बलराम कृष्ण के साथ गए थे। उन्होंने हाथी कुबल को मारने में कृष्ण का साथ दिया। कुश्ती लड़ते समय बलराम ने मुष्टिक को इतनी बुरी तरह पट्टा कि वह वहीं मर गया। जरासंध समय समय पर मथुरा पर आक्रमण करता रहता था। बलराम जी यादवों की सेना के साथ जरासंध से युद्ध करके उसे हर बार वापस भेज देते थे। जब काल्यवन आक्रमण करने आया तो जरासंध भी उसके साथ आ गया। बलराम ने जरासंध को अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया। कृष्ण ने बलराम से यह कहते हुए उन्हें छोड़ने को कहा कि वहां बहुत सारे राक्षस थे और अगर जरासंध को जीवित छोड़ दिया गया तो वह राक्षसों की एक सेना बना लेगा। जब जरासंध दोबारा राक्षस सेना के साथ आएगा तो कई और राक्षस मारे जा सकते हैं। अतः बलराम ने उसे मुक्त कर दिया। जरासंध के पास अस्त्र शस्त्र से युक्त 23 सेनाएं थीं। धीरे धीरे बलराम ने उन सभी को हरा दिया। जब काल्यवन ने उन्हें घेर लिया था तब कृष्ण उनके सामने दौड़े और बलराम ने उनकी सेना का सामना किया। कृष्ण ने काल्यवन का दहन करवाया और बलराम ने उसकी सेना को परास्त किया। बलराम ने भीम और दुर्योधन दोनों को गदा युद्ध में प्रशिक्षित किया। आखिरकार उनके छात्रों को कुरुक्षेत्र युद्ध की अंतिम लड़ाई में एक दूसरे का सामना करना पड़ा। इस वजह से बलराम ने संघर्ष के दौरान तटस्थ रहना चुना। अंततः जब भीम ने अपनी गदा से नाभि के नीचे वार करके दुर्योधन को हरा दिया तो बलराम ने भीम को मारने की धमकी दी। इसे तभी रोका गया जब कृष्ण ने बलराम को भीम की उस प्रतिज्ञा की याद दिलाई जिसमें उन्होंने दुर्योधन को उसकी पत्नी द्रौपदी के सामने प्रकट की गई जान को कुचलकर मार डाला था। आज भी दाऊजी बड़े भाई के कई मंदिर हैं जहां उनकी पूजा की जाती है। यह आम धारणा है कि वह भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। भगवान बलराम को किसानों के भगवान के रूप में भी जाना जाता है। भारत में किसान किसी भी कार्य से पहले उनकी पूजा करते हैं। किसान खेती से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्यों से पहले उनके हथियार हल की पूजा करते हैं। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का अंतिम संस्कार बलराम द्वारा किया गया था क्योंकि वह मामा थे। यदुवंश को मिले श्राप के कारण उन्हें अपने ही विनाश का कारण बनना पड़ा। यह कुरुक्षेत्र के युद्ध की समाप्ति के 36 वर्ष बाद हुआ। बलराम ने नशे में धुत युद्ध में भाग लिया जिसके कारण शेष यदुओं का विनाश हुआ और भगवान कृष्ण के गायब होने को देखने के बाद भगवान बलराम ध्यान की स्थिति में बैठ गए। अपने अंतिम चरण में उनके मुख से एक विशाल सफेद सांप निकला और वह इस दुनिया से चले गए। जिस स्थान पर उन्होंने इस दुनिया से प्रस्थान किया वह स्थान गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान राम जी के मूर्ति के पैरों के नीचे में छोटा सा सांप का बच्चा निकला था, उसे भी शेषनाग का अवतारी माना गया है। प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और सुरक्षित तरीके से बाहर मंदिर परिसर के बाहर छोड़ दिए। लेकिन सबके मन में यही सवाल था, गर्भगृह बहुत सुरक्षित है, चारों तरफ से कोई जीव जंतु नहीं आ सकता, परंतु गर्भगृह में मूर्ति के पैरों के नीचे से छोटा सा सांप का बच्चा कहां से आ गया? क्या वह सांप वहां पर चमत्कारी रूप से प्रकट हो गया था? इसके बाद इस चमत्कार को शुभ संकेत मानकर स्वयं लक्ष्मण जी की वहां पर उपस्थित मानकर पुनः प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा किया गया। अब सबको इंतजार था उन 84 सेकंड का जिसके दौरान प्रभु श्री राम की आंखों से पट्टी हटने वाले थे और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी। इन 84 सेकंड को विशेष मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, जो कि 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच कुछ सेकंड के होते हैं। और जैसे ही 11 बजे से 12 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का निर्माण हुआ, उनका 84 सेकंड के दौरान विशेष ज्योतिष आचार्य द्वारा प्रभु श्री राम की आंखों की पट्टी खोल दी गई। मूर्ति की आंखों के सामने रखा हुआ कांच अपने आप टूट गया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम जानते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त क्यों दिखाया गया कांच। यह है इसके पीछे की कहानी। रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राम में लीन है। जगह जगह जय श्री राम के नारों के साथ झांकियां निकाली जा रही हैं। तमाम अतिथि और गणमान्य लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम दिग्गज नेता भी अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त कांच क्यों दिखाया गया? आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है। यह है मान्यता। प्राचीन मान्यता के अनुसार जब भी किसी देवता या देवी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उस समय प्रतिमा को किसी भी प्रकार की बाहरी अशुद्धता से बचाना होता है। कांच को पारदर्शी वस्तु माना जाता है जो बाहरी अशुद्धता को प्रतिमा तक नहीं पहुंचने देता। मान्यता के अनुसार कांच शुद्ध और पवित्र वस्तु है।
इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त शक्ति स्वरूपा प्रकाश पुंज प्रतिमा में प्रवेश करती है। यह शक्ति नेत्र खोलने के साथ निकलती है, जिसमें बहुत ज्यादा शक्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब देवी या देवता अपनी आंख खोलते हैं तो तेजों में प्रकाश बाहर आता है, इसलिए प्रतिमा को कांच दिखाया जाता है। प्रतिमा से निकली शक्ति इससे टकराती है और शक्ति से ही कांच टूट जाता है। इस दौरान कांच के टूटने को शुभ माना जाता है। ऐतिहासिक है दिन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ऐतिहासिक दिन है। इस दिन लाखों लोग अयोध्या में मौजूद हैं। साथ ही अलग अलग माध्यमों से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देख रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोग अपने अपने तरीकों से खुशी जाहिर कर रहे हैं। बता दें दोस्तों कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करीब 8,000 वीवीआईपी अयोध्या पहुंच रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई। मतलब कहा जाए कि प्राण प्रतिष्ठा अर्थात पत्थर की मूर्ति में जीवन देना है। चाहे कांस की मूर्ति हो, चाहे धातु की मूर्तियां, चाहे लकड़ी की मूर्ति हो, जो भी मूर्ति होती है प्राण प्रतिष्ठा होने के उपरांत ही पूजनीय होती है। यदि प्राप्त प्रतिष्ठा नहीं है तो जैसे दुकान में मूर्ति होती है कोई मूर्ति, इसलिए उसकी विधि विधान से प्राप्त प्रतिष्ठा की होती है, जो शक्ति पर मंत्रों में होती है। उन मंत्रों के द्वारा ही, उन सारी शक्तियों के द्वारा ही उत्पत्ति मूर्ति में स्थापित किया जाता है, जिससे लोग दर्शन करने के बाद और लाभ उठाते हैं और उन मूर्ति को जीन जीन भावनाओं के साथ उनका दर्शन करते हैं। उनका कल्याण होता, उनका सब काम संपन्न होता है। अब सवाल उठता है, प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम मंदिर के अंदर दर्शन नहीं कर सकती है तो उनके लिए मंदिर का द्वार कब खुलेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में सोमवार को श्री रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और देश विदेश में लाखों राम भक्त इसके साक्षी बने। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सेना के हेलीकॉप्टरों ने नवनिर्मित राम जन्मभूमि मंदिर पर पुष्प वर्षा की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए मंगलवार से खोला जा रहा है। आइए जानते हैं रामलला विराजमान के दर्शन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब नए राम मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन 23 जनवरी यानी मंगलवार से आम लोग भी कर सकेंगे, क्योंकि कैंट से महल में पहुंचे भगवान राम के दर्शन करने को श्रद्धालु बेहद लालायित हैं। हालांकि रामलला के दर्शन के लिए मंदिर की ओर से टाइम टेबल रखा गया है। ऐसे में अगर आप भी रामलला के दर्शन को अयोध्या जा रहे हैं तो इससे पहले जरूरी है कि मंदिर के कपाट खुलने बंद होने और मंगला आरती होने की सही जानकारी का होना, क्योंकि मंदिर की समय सारणी पता न होने से आपको परेशान होना पड़ सकता है। आइए जान लेते हैं मंदिर के कपाट खुलने बंद होने, मंगला आरती, श्रृंगार आरती और भोग आरती का सही समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में सोमवार को श्री रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और देश विदेश में लाखों राम भक्त इसके साक्षी बने। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सेना के हेलीकॉप्टरों ने नवनिर्मित राम जन्मभूमि मंदिर पर पुष्प वर्षा की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए मंगलवार से खोला जा रहा है। आइए जानते हैं रामलला विराजमान के दर्शन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब नए राम मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन 23 जनवरी यानी मंगलवार से आम लोग भी कर सकेंगे, क्योंकि कैंट से महल में पहुंचे भगवान राम के दर्शन करने को श्रद्धालु बेहद लालायित हैं। हालांकि रामलला के दर्शन के लिए मंदिर की ओर से टाइम टेबल रखा गया है। ऐसे में अगर आप भी रामलला के दर्शन को अयोध्या जा रहे हैं तो इससे पहले जरूरी है कि मंदिर के कपाट खुलने बंद होने और मंगला आरती होने की सही जानकारी का होना, क्योंकि मंदिर की समय सारणी पता न होने से आपको परेशान होना पड़ सकता है। आइए जान लेते हैं मंदिर के कपाट खुलने बंद होने, मंगला आरती, श्रृंगार आरती और भोग आरती का सही समय। मंदिर सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक खुला रहेगा। मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या राम मंदिर हर रोज सुबह 07 बजे से रात 12 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रामलला को प्रतिदिन सुबह 4 बजे मंत्रों से जगाया जाएगा। इसके बाद मंदिर में मंगला आरती सुबह 4:30 से 5 बजे तक होगी। इसके अलावा श्रृंगार आरती सुबह 6:30 बजे होगी। भोग आरती दोपहर 12 बजे होगी। वहीं संध्या आरती शाम 7:30 बजे होगी। राम मंदिर में प्रतिदिन 5 बजे आरती होगी। इसके साथ ही दोपहर में 1 बजे से 3 बजे राम मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहेंगे।
रामलला की अष्टयाम सेवा के मध्य प्रत्येक आरती के पहले भोग लगेगा। कैसे हो सकेंगे आरती में शामिल? राम मंदिर को संभालने की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दी गई है। यहीं से मिली जानकारी के मुताबिक अयोध्या राम मंदिर की आरती में शामिल होने के लिए इस ट्रस्ट से पास लिया जा सकता है। पास लेने के लिए आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ होना जरूरी है। वहीं एक बार में सिर्फ 30 लोग ही आरती में शामिल हो पाएंगे।